यह कोई ट्रैकिंग नहीं, नरक यात्रा थी। दिल्ली के 5 पुराने दोस्त कबीर, रोहन, विक्रम, अर्जुन और इमरान की कहानी। यह सब बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती उतनी ही ताजा थी जितनी बचपन में थी। रोहन ने एक ऐसी जगह हिमालय में ट्रैकिंग का सुझाव दिया जहां आज तक कोई नहीं गया था। सब मान गए, मगर एक रात मुंबई में कबीर और रोहन एक दुकान से कुछ सामान ले रहे थे जब लुटेरों ने हमला कर दिया। कबीर डर के मारे एक अलमारी के पीछे छिप गया और उसकी आंखों के सामने रोहन को चाकू से मार दिया गया। कुछ नहीं कर पाया। यह हादसा उसके दिल में गहरा जख्म बन गया। 6 महीने बाद रोहन की याद में सारे दोस्त उत्तराखंड की ओर ट्रैकिंग पर निकल पड़े। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और घना जंगल, सब कुछ मनमोहक लग रहा था। पहला दिन जब वे पहाड़ों पर चल रहे थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छन कर नीचे आ रही थी और पंछी बहुत मीठे मीठे गाने गा रहे थे। उनमें से एक दोस्त का नाम अर्जुन था। वह हमेशा बहुत खुश रहता था और खूब हंसता था। वह आगे आगे चल रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। उसे थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक छोटे रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यह रास्ता एक घने जंगल से होकर जा रहा था, जहां कोई साफ पगडंडी, चलने का रास्ता भी नहीं थी। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, उन्हें पेड़ों पर कुछ अजीब निशान दिखे। कुछ निशान ऐसे थे जैसे किसी जानवर के पैर के हों, और कुछ ऐसे थे जैसे किसी अलग भाषा के अक्षर हों जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। दोपहर तक उन्हें एक बहुत डरावनी चीज दिखाई दी। एक बकरी की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। उसमें से ताजा खून टपक रहा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां लटकाया हो। बकरी की आंखें खुली थीं और उनमें बहुत डर दिख रहा था। एक दोस्त जिसका नाम इमरान था, उसने कहा कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन कबीर नाम का एक और दोस्त, जिसके मन में बहुत दुख था क्योंकि उसके दोस्त रोहन की मौत हो गई थी, वह किसी भी हाल में आगे बढ़ना चाहता था। उसे लगा कि शायद यह सफर उसके दुख को कम कर देगा। शाम होने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। वे दौड़कर एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी में घुस गए ताकि बारिश से बच सकें। झोपड़ी के अंदर की दीवारों पर किसी अजीब भाषा में कुछ मंत्र लिखे थे। छत से एक बहुत डरावनी मूर्ति लटक रही थी। यह मूर्ति लकड़ी और हड्डियों से बनी एक आदमी जैसी थी, लेकिन उसके सिर की जगह खाली थी और उसके हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठे हुए थे, जैसे वह कुछ मांग रहा हो। मूर्ति के नीचे एक छोटी सी जगह थी जहां कुछ सूखे फूल और जानवरों की हड्डियां पड़ी थीं। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज सड़ गई हो। विक्रम ने एक मोमबत्ती जलाई, लेकिन उसकी जलती हुई लौ में वह झोपड़ी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस रात उन सभी दोस्तों को बहुत गंदे और डरावने सपने आए। कबीर को तो अपने दोस्त रोहन की मौत का वही भयानक सपना फिर से दिखा। नहीं, रोहन! वह डर के मारे चीखता हुआ नींद से उठा। दूसरा दिन जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने देखा कि वह झोपड़ी के बाहर कीचड़ में लेटा हुआ है। उसके सीने पर, जहां दिल होता है, वहां पंजे जैसे गहरे निशान थे, जैसे किसी बहुत बड़े जानवर ने उसे नोच दिया हो। यह क्या है? कबीर ने अपने निशानों को देखा। उनसे खून निकल रहा था, पर आसपास तो कोई जानवर भी नहीं था। अर्जुन और विक्रम की हालत भी ठीक नहीं थी। उनके शरीर पर भी कई
जैसे उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई हों और उसे मोड़ तोड़ कर लटका दिया गया हो। 5वां दिन। अब जंगल में सिर्फ कबीर और अर्जुन ही बचे थे। वे बहुत डरे हुए थे और भागते रहे, कभी पत्थरों से ठोकर खाते, कभी पेड़ों की जड़ों में उलझते। हमें यहां से निकलना होगा, कबीर हांफते हुए बोला। तभी उन्हें दूर एक गांव की हल्की सी झलक दिखी। आसमान में कुछ धुएं के गुच्छे उठ रहे थे। देखो अर्जुन, वो गांव है। कबीर की आवाज में उम्मीद थी। उन्हें लगा वो बच जाएंगे। उनकी उम्मीद जगी। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, अचानक एक बहुत तेज और ठंडी हवा चली। उन्हें कुछ समझ आता, इससे पहले ही वे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वे एक अंधेरे गोदाम में बंधे हुए हैं। उनके आसपास कुछ अजीब लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर सफेद रंग की राख लगी थी और उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वे एकदम खाली दिख रही थीं। उन लोगों के शरीर पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर डर लग रहा था। उनमें से एक आदमी, जिसकी आवाज बहुत गहरी और डरावनी थी, उसने उन्हें बताया, हम एक बहुत पुराने और भयानक देवता भूतकालिन की पूजा करते हैं। ये देवता काल भैरव और माया देवी के बच्चे हैं। उसने आगे बताया, यह देवता सिर्फ उन्हीं लोगों को जिंदा रखते हैं जो अंदर से दुखी और टूटे हुए होते हैं। बाकी सभी को वे अपनी बलि चढ़ा देते हैं। कबीर के सीने पर जो निशान का हुआ, शरीर पर खून के निशान लिए, लेकिन जिंदा खड़ा था। उसने एक भयानक देवता का सामना किया था और अपने डर को हरा दिया था। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी।